आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि किस गुणधर्म के कारण द्रव का मुक्त पृष्ठ अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। यदि हम इस स्थिति पर किसी भी द्रव के लिए उसकी मुक्त पृष्ठ की कल्पना करें, मुक्त पृष्ठ की कल्पना, मुक्त पृष्ठ को किस प्रकार हम लेते हैं? यदि हमने द्रव के मुक्त पृष्ठ को केवल एक बूंद के रूप में ही ले लिया है, अब हम देख रहे हैं कि यह बूंद के रूप में गोली आकार पर प्रदर्शित होती है। अब यह एक है पृष्ठ जो गोली पृष्ठ बाहरी रूप से हमें दिखाई दे रहा है, जहां द्रव के लिए हमने तरल के लिए यदि यहाँ पर पानी ही ले लिया है। अब क्या किया, यहाँ पर इनका गोली पृष्ठ कोई एक ही हिस्से को देखें, एक ही हिस्से के अंतर्गत हम एक सीधी रेखा ही खींचें। अब इस रेखा के अनुदिश बाहरी पृष्ठ पर जो बल हैं वो हमेशा तनाव की स्थिति में होते हैं। बलों का इस प्रकार तनाव की स्थिति में होना उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, पृष्ठीय बाहरी क्षेत्रफल पर उसके क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है। जहां क्षेत्रफल उसका क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है, जो हमेशा बाहरी पृष्ठ पर एक तनाव बल का मान तनाव के रूप में टी के रूप में प्रस्तुत होता है, जिसे हम इस गुण के आधार पर पृष्ठ की रचना के लिए इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं, जो किसी भी द्रव के मुक्त पृष्ठ को अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। चूंकि हम जानते हैं कि द्रव के अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है, द्रव के अणुओं के बीच ससंजक बल, ससंजक बल लगता है। अब चूंकि द्रव के अणु हैं बहुत सारे, यदि हमने इसके अंदर ही ले लिया, बहुत सारे कण हैं। कण जो है आपस में जुड़े होने के लिए एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं, जिसे हम ससंजक बल कहते हैं। ससंजक बलों के एक दूसरे पर आकर्षण बल के कारण भी इसका क्षेत्रफल न्यूनतम होने का खुद से प्रयास करेगा। यही एक कारण है कि किसी भी दिए गए आयतन के लिए, कोई भी आयतन की रचना है, उसके अंतर्गत केवल एक गोलीय पृष्ठ ही होता है, गोलीय पृष्ठ ही होता है, जिसका क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के क्षेत्रफल से कम होता है। अर्थात और किसी भी संरचना के अंतर्गत देखें तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होता है। अब इसी कारण चूंकि स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करे, तब वर्षा की बूंदें हैं, वर्षा की बूंदें या पारा की बूंदें हैं, पारा की बूंदें ये हमेशा गोलाकार होती हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? द्रव के अंदर लगने वाला ससंजक बल का मान अधिक होता है, और चूंकि उसके बाहरी पृष्ठ एक तरह से तनाव की स्थिति में हमेशा रहते हैं, तनाव की स्थिति में, जिसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है, इसी गुणधर्म के कारण किसी भी द्रव का मुक्त पृष्ठ अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने का प्रयास करता है, और यह हमें पृष्ठ तनाव के रूप में ज्ञात होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।